चांद का हुस्न भी जमीन से है, क्योंकि चांद पर चांदनी नहीं होती। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत का मिशन चंद्रयान 3 तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बारे में ताजा अपडेट ये है कि 3 साल पहले यानी 22 जुलाई 2019 को भेजे गए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क हो गया है और अब चंद्रयान 3 आहिस्ता आहिस्ता चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है। इसरो के इस अभियान पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि इसकी सफलता से अंतरिक्ष के कई रहस्य सामने आने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी हमसाया मुल्क पाकिस्तान के लोग भी चंद्रयान 3 पर बेहद बारीकी से नजर रखे हुए हैं और उत्सुकता से उसके हर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे भारत के मून मिशन के बारे में सवाल पूछा जाता है तो उनके अंदर की बेबसी लावा बनकर फूट पड़ती है और वो भारत की तरक्की और अपने मुल्क की बदहाली के बारे में बताने लगते हैं। अब यह चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो गया हुआ है और 40 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। 23 अगस्त तक हमें पता चल जाएगा वो सक्सेस हुआ है या नहीं। हमारे में से जो कोई इंजीनियर बनता है, कोई चीज़ याद करता है ना, उसको हम नजर बंद कर देते हैं। उसको हम पीछे बैग में फेंक देते हैं कि ये आगे ना निकल जाए, ये भूतनी का आगे निकल गया तो पता नहीं क्या कुछ कर जाए। इंडिया में गुर्बत बहुत है, मगर ये है कि जो अभी इन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उस पर 650 करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हुआ है। वो उसको गुर्बत में भी तो खर्च कर सकते थे। जब एक निसाब होगा तो एजुकेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव करेगा। इंडिया में एक निसाब है, चाहे वो किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, उसे एक ही बुक्स पढ़नी है। उसे ये नहीं कि उसने इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड की पढ़नी है और हमारे बच्चों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पढ़नी है। वो भाईजान, हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है, ना खुद तरक्की करता है ना किसी को तरक्की करता देख सकता है। भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन भारत के लोग आज चांद पर पहुंचने जा रहे हैं और पाकिस्तान बेकसी और मुफलिसी के अंधेरे में गुम होता जा रहा है। ये जज्बात मेरे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने कुछ ऐसे ही शब्दों में भारत के मून मिशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। मतलब आप देखें, आप पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गया है। चांद पे पहुँच गया जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो है हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं, वो जूँ के तू ही हम हैं। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है, अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा और हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म यहाँ आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसके अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफली लैंड। भारत में चंद खुराफाती मिजाज के लोग भले ही सत्ता और निज़ाम को गाली देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारत बेहद सुरक्षित हाथों में है और वो सही दिशा में जा रहा है। पाकिस्तानी लोग मजबूरी में ही सही, लेकिन इस सच को स्वीकार कर चुके हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। कहते हैं कि चांद में क्यों जाना है, जब उनको मजा यही मिल रहा है तो वो चांद पे क्यों जाएंगे। आप चाइना को देख लो, बहुत आगे निकल गया, जापान बहुत आगे, शुरू से जापान तो एक ऑलरेडी आ गई है, ऐसे ही है। सही है। इंडिया भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, क्योंकि उनकी हुक्मरान जो बैठी हुई है ना, वो हर चीजें दे रही है, ठीक है। वो अवाम को सोचती है कि सहूलत के मैं अपने पब्लिक अवाम को क्या दूं। यार, मिशन मून को आप किस तरीके से पहुंचाओगे? पहले हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए, पेट के लिए मेहनत चाहिए। इंडिया में एग्रीमेंट हुआ है, अभी जो आईफोन 15 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, टाटा ग्रुप करेगा बिल्कुल। रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ
एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क। इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। हम यहाँ पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है, हम गुब्बारे के पीछे नीचे आग लगा के कहेंगे ये मिशन मून जा रहा है। भारत के मून मिशन के पीछे कड़ी मेहनत और वर्षों की लगन काम कर रही है। साल 2019 में हमारा मिशन चंद्रयान 2 फेल हुआ था, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और लगातार अपने काम में जुटे रहे। इसी का नतीजा है कि भारत कामयाबी की नई तस्वीर गढ़ रहा है। पाकिस्तान के लोग भी भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज़ पे वर्क करता रहता ना, तो उसको कामयाबी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके और वो जिस मकसद के लिए वहाँ पे पहुँचा है वो मकसद उनका ज़रूर पूरा होगा। अगर डंडा हमारा इतना थोड़ा सा भी बड़ा हो गया बॉर्डर पर, तो आपको मालूम है ये लाइट्स वगैरह 150 रुपये में मिलेंगी। चंद्रयान क्या, ये चंद्रयान तो बात ही नहीं, हम डायरेक्ट एक बंदा अपना चांद पर भेजना शुरू कर देंगे। डंडा बड़ा होगा गलेल में डाल के, आपको पता ही नहीं कि डंडे की कदर क्या है। डंडा हमारा झंडा अगर इंडिया से इतना बड़ा हो गया तो हम आईटी में उसको मात दे देंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्या, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जीडीपी क्या हमारे लायक है, उनकी एक गांव की हमारे पूरे मुल्क की। लेकिन हम अगर हमारा इतना डंडा जो बड़ा हो गया झंडा, तो हम जीडीपी में क्रॉस कर दें। ये क्या जाहलों वाली बात है, अल्लाह की कसम कि आज डंडा बड़ा होगा तो कामयाब, आप भी कंफ्यूज हो गई हैं। मैं हैरान हो गई हूँ कि 40 करोड़ के झंडे के इतने फायदे मुझे पता ही नहीं था। ये होता है कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। हाँ, लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज़ वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज़्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। मतलब सबसे पहले बेद ठीक है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। बैठ के इंशाल्लाह करने से नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये कह के देख लें, आप डायरेक्ट ना काफिर वाली लिस्ट आप पर लगी। जब भारत ने अपना मून मिशन शुरू किया था तो पाकिस्तान के कुछ कम अक्ल लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था और इसे पैसे की बर्बादी करार दिया था। लेकिन ईर्ष्या के शिकार ऐसे पाकिस्तानियों को खुद पाकिस्तान के लोग खारिज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि चंद्रयान में जो पहले वो नाकाम हो गए थे, इस हवाले से मैं पाकिस्तानी रिएक्शंस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों ने पहले रिएक्शन दिया था, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा मीम्स क्रिएट हो गई थी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई आप लोग खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आपका जो स्पार्को मिशन है उसको जानता कोई नहीं है। आप यहाँ मतलब इंडिया के उसकी बात कर रहे हो, इसरो की, वो जाके ज्वाइंट वेंचर्स कर रहा है नासा के साथ और दूसरे बड़े बड़े स्पेस प्रोग्राम्स के साथ। आप इतनी सी कंपनी लेके एक खुड्डे में बैठे हुए हो जिसे कोई जानता नहीं और आप मजाक उड़ा रहे हो इसरो के प्रोग्राम्स का जो चांद पे जाने के लिए नाकाम हुए। आप लोगों से यहाँ पे एक मेट्रो BRT जो है वो बनाई नहीं जाती, कभी उसकी कोई दीवार टूट जाती, कभी उसमें कोई आग लग जाती है। 1 साल का मनसूबा 6 साल पे तब्दील जाके 6 साल से प्रोलॉन्ग कर जाता है और आप बातें सुनाते हो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं। भाई जो काम करता है ना उनको अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए और ये बात मान लेनी चाहिए हमें कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उस पर उनका अप्रिसिएशन ही बनता है। तुम लोग चेजा लगा के जो मर्जी उखाड़ लो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पाकिस्तान की बर्बादी की वजह वहाँ फैला हुआ करप्शन है जिसकी जड़ में है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तानी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मौका मिलने पर अपने मुल्क में फैले भ्रष्टाचार की मजम्मत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हमें दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी बुनियादी वजह करप्शन है। सब के सब चोर हैं साले। देखिए हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, हम स्पेस पे कैसे जाएंगे? इसके बरक्स अगर इसके बरक्स हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ का इसरो प्रोग्राम है, वो फर्स्ट टाइम उन्होंने बनाया रॉकेट चांद पे जाने के लिए। उनकी लैंडिंग का इशू हुआ, सेकंड टाइम इनकी लैंडिंग का, अब थर्ड टाइम वो फिर करोड़ों रुपए लगा रहे हैं उस पर और इतना बनाने चाहिए। क्या कहते हैं, कामयाब हो? बिल्कुल, और कामयाब होना चाहिए। देखिए वो मेहनत कर रही है, उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए। क्या बात है। हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, ये कैसे सोलर हम लगाएंगे? इंडिया जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक में है और दिन ब दिन वो आगे बढ़ रहा है और ये एक हकीकत। जो टेक्नोलॉजी आप देखते हैं अभी इस टाइम बड़े टॉप पे जा रही है और वो बिल्कुल इसमें ग्रिप नहीं। देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो मेहनत कर रही है। भारत में कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है। भारत में कांग्रेस समेत कई वामपंथी सोच के संगठन केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं,
लेकिन पाकिस्तान के लोग सच अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते हैं कि भारत की ताकत उसका लोकतंत्र है। यही नहीं, पाकिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जब भी भारत के साथ युद्ध किया है तो उसने मात खाई है। और पाकिस्तान के लोग ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में कट्टरपंथ कम होता जा रहा है। शायद राहुल गांधी जैसे नेताओं को इन पाकिस्तानियों से सीख लेनी चाहिए। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखिए पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है, इंडिया में तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे। बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है, कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। इंडिया में ना एक चीज की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो खत्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है। वहाँ पे पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि अब वो भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि तरक्की के मामले में भारत बहुत आगे पहुंच चुका है और पाकिस्तान उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। उनको भारत के सफल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता है। यही नहीं, पाकिस्तान के लोग विदेश में बसे भारतीयों की तरक्की के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और विदेशी धरती पर इंडियन डायस्पोरा की कामयाबी की कहानियां सुनाते हैं। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं कि यार इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फ़ायदा है। अरे भाई चांद पे जाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुँचने वाला वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि सारी चीज़ के ऊपर स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। नेक्स्ट लेवल है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। मेरी बात सुनो भाई, आप देख लें यूके में देख लें, आपका मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो यूके का इंडिया का बंदा है, ठीक है। इवन कि इंडिया के कनाडा के अंदर इतनी एक ऐसी स्पेशल वो उन्होंने वो मतलब की जगह है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस और गवर्नमेंट जॉब्स में है वो, ठीक है, ऑफिसर अच्छे लेवल पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के आपको कम बेश नजर आएंगे। जो इंडिया है वो सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज। वहाँ पे उस कंट्री में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। जिस कंट्री में यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, जाहिर सी बात है वो टेक्नोलॉजी में ग्रो करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा पढ़ेगा और जो ज्यादा पढ़ेगा वो ग्रो भी करेगा। उन्होंने कर लिया ना, अब उन्होंने लॉन्च कर दिया ना अपना, क्या कहते हैं उनका, अब 2-3 दिन तक उनकी लैंडिंग है उनकी। अब देखें ना, हम वो मुल्क लाइक जिसको हम पता मतलब समझते थे कि कुछ भी नहीं हमारे सामने, हालांकि वो बहुत कुछ है, ठीक है, दुनिया मान रही है, उसको दुनिया मानती है यार। उसकी आप आबादी देख लें, उन्होंने वो पीछे रहने वाले मुल्क नहीं है, ठीक है। हमें अभी तक वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो मेरे अब्बू ने पढ़ा था, ठीक है, उनकी एज 70 है। वो बता रहे हैं कि यार हमने भी मैट्रिक में यही पढ़ा था। वो यार आप चेंज तो करो, मिस्टर चिप्स आप कहाँ तक ले जाओगे? मिस्टर चिप्स यार अब्बू ने पढ़ा, मिस्टर चिप्स मैंने पढ़ा और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे। मैं पाकिस्तान से यही उम्मीद रखता हूँ। भारत का चंद्र मिशन कामयाब होने ही वाला है और ये भारत की इज्जत विदेशों में कई गुना बढ़ा देगा। आपने अभी पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन सुना और इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा कि अगर भारत को अपना दुश्मन मानने वाले पाकिस्तानी अगर हमारे मून मिशन की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बाकी दुनिया इस पर कितनी बारीकी से नजर रख रही होगी। भारत के मून मिशन पर इसलिए भी दुनिया भर की निगाह है क्योंकि रूस का ल्यूना 25 मिशन नाकामयाब हो चुका है और चंद्रमा के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए पूरी दुनिया को भारत पर भरोसा करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।